देखने में पहली ऐसी असम्बली है कि जिसमें कोई हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। कि सारी जमातें क्यों हेजिटेंट हैं कि वो गवर्नमेंट नहीं लेना चाहती। मुल्क में जो फिजा है वो बिल्कुल देखें एमरजेंसी की जानिब बढ़ रही है। तो मुश्किल हालात हैं आगे पाकिस्तान में। इलेक्शन 2024 के जो नताइज सामने आए हैं उस वक्त उसके बाद इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसमें तमाम के तमाम जो सियासतदान हैं वो एक भंवर में आ चुके हैं और किसी से ये फैसला नहीं हो पा रहा कि अब करना क्या है। इस सारी सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ दो होस्ट मौजूद हैं इस वक्त, उमर मुनीर एंड मुनीर हामिद। उमर, बहुत शोर था पहलू में दिल का, कह रहे थे कि इंतखाबात होंगे तो इस्तेकाम आएगा, अभी क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी दुरुस्त है। अभी तो देखें इन्फ्लेशन जितनी ऊपर गई हुई है, आपकी कोई भी जमात जो है वो एक्सेप्ट करने को जो है एमएनए अपने कैंडिडेट्स को आगे लाने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। और जो जमात आगे आएगी तो वो ये श्योरिटी भी लेगी ताकतवर हलकों से कि जी हमारे कल को नुमाइंदगान जो हैं वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट वो आवाम को क्या रिलीफ दे सकेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जैसे जरदारी साहब ने गुज़िश्ता दिनों एक नाश्ता ऑफ़र किया जो आज़ाद कैंडिडेट से 100 से ज़ायद, तो वो भी एक अच्छा मेजर ब्रेक थ्रू था। बट देखें पीटीआई का एक अपना केपीके में आपके सामने हैं उनके रिजल्ट्स भी। तो आप अगर ओवरऑल उस पर्सपेक्टिव में देखें तो इलेक्शंस में जीत या हार इस टाइम मैटर नहीं करती। जो इस टाइम जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है वो है कि आवाम को रिलीफ कौन सी जमात देगी। तो अब हमें यही देखना है कि आवाम को रिलीफ आपकी कौन सी जमात जो है वो बेहतर दे सकती है। मुनीब, ये जो सूरत हाल इस वक्त है, जिस तरह उमर बात कर रहे हैं कि कौन सी जमात रिलीफ दे सकती है, आप क्या समझते हैं कि जो कैलकुलेशंस हैं वो फेल हुई या होना ऐसा ही एक ऐसी ही असम्बली की सूरत हाल हमारे सामने आने वाली थी? नहीं, ये तो अंडरस्टूड सी बात थी कि किसी भी पार्टी को ऑफ कोर्स मेजॉरिटी नहीं मिल सकती। हर पार्टी का एक स्टेक है, हर पार्टी की एक ग्राउंड पे वर्किंग है। सोशल मीडिया ओपोनेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज़ के चाहे कह रहे हो जी नवाज़ ख़त्म हो गया है या ख़ान ख़त्म हो गया है या जरदारी ख़त्म हो गया है या फजल रहमान ख़त्म हो गया है, तो ख़त्म कोई भी नहीं हुआ। हर बंदे की अपनी पॉलिटिकल ग्राउंड है, हर बंदे की अपनी पॉलिटिकल वर्थ है और वो एग्जिस्ट करती है, आज भी ग्राउंड पे एग्जिस्ट करती है। तो ये तो बात अंडरस्टूड थी। एनालिस्ट भी, बड़े बड़े एनालिस्ट भी ये बता रहे थे कि एक जो है जो 2/3 मेजॉरिटी है वो किसी को नहीं मिल सकती, क्योंकि ऑफ कोर्स एक डिवाइडेड है वोट, बहुत बड़ा वोट बैंक है जो कि डिवाइडेड है और टर्न आउट भी जो है आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन जो है वो ज़्यादा रहा और इतनी अनसर्टनिटी थी। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मे बी 70 to 80% टर्न आउट होगा, लेकिन वो नहीं हुआ, 50% टर्न आउट हुआ। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एजुकेटेड भी हैं, हर पॉलिटिकल फॉलोइंग से ऐसी एक बहुत मेजर चंक है उन लोगों का जिन्होंने वोट्स जो हैं वो कास्ट नहीं किए। तो ऑफ कोर्स ऐसी ही सिचुएशन डेवलप होनी थी और जिस तरीके से उमर भाई बता रहे थे कि अब ये माहौल ऐसा है, एक अनसर्टन सा माहौल है। अब अनसर्टनिटी इस वक्त क्यों है? बेसिकली बिकॉज लास्ट 16 मंथ्स हमने देखा पीडीएम की गवर्नमेंट इट फेल्ड। इसलिए भी फेल हुआ कि शायद उनके पास कैपेसिटी नहीं थी, काम करने की टीम नहीं थी। ऑफ कोर्स टीम थी, लेकिन जो सिचुएशन ओवरऑल ऐसी क्रिएटेड है इंटरनेशनल और जो कि पाकिस्तान को भी अफेक्ट कर रही है। इंटरनेशनल रिसेशन चल रहा है, वॉर्स चल रही हैं जिसकी वजह से सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्टेड है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान को कंट्रोल, पाकिस्तान ऑफ कोर्स बीइंग ऑन द एज, पाकिस्तान ना डेवलप्ड कंट्री है, हम एक डेवलपिंग मोड में हैं, ठीक है। चाहे हम अपनी जमहूरियत की बात करें, चाहे हम अपनी नेशन की बात करें, चाहे हम अपनी पॉलिटिक्स की बात करें या पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें, इंस्टीट्यूशंस की बात करें, कोई भी ऐसा हम लोग नहीं कह सकते यार ये दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल राइट नाउ। सारी चीज़ें जो है ग्रेजुअली जो है वो ग्रो कर रही हैं। अभी जो अनसर्टन माहौल है, ऑफ कोर्स अगेन मार्च में आपने IMF प्रोग्राम लेना है, जून में अपने बजट पेश करना है, मार्च के अलावा भी सेनेट के इलेक्शंस बहुत कुछ होना है, सेनेट के इलेक्शंस होने हैं। तो इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि वो जो हमने मूवी देखी ना 16 माह पीडीएम, जो मुल्क बचाओ पीडीएम वाली मूवी देखी थी हम लोगों ने, उसका इतना बैड इम्पैक्ट था पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कि इस वक्त
अगर जैसे पीपल्स पार्टी चाहे तो वो अपनी भी फेडरल गवर्नमेंट बना सकती है, पोजीशंस ले सकती है। अभी पोजीशन ऐसी है कि नवाज शरीफ फेस पे नहीं आना चाहते गवर्नमेंट का, जरदारी साहब नहीं फेस पे आना चाहते, खान साहब तो वैसे ही जेल में बैठे हुए हैं, ठीक है, और उनको पास शायद वो कैपेसिटी भी नहीं है कि वो गवर्नमेंट फॉल जो है वो बना सकें। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो इधर उधर चले जाएंगे। सिचुएशन बहुत टेंस है। मैं जो हालात हैं उनको एनालाइज करके देखूँ अगर, तो मुश्किल हालात हैं आगे पाकिस्तान में, और ना हम री इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतने फंड्स नहीं हैं, ठीक है। तो अभी जैसी भी होगी एक नेशनल यूनिफाइड गवर्नमेंट शायद जो है वो इस्टेब्लिश हो, साल 2 साल एटलीस्ट इतना हो कि हम लोग जो है इकनॉमिकली थोड़ा सा बेहतर हो सकें, एंड देन मे बी वी कुड गो इनटू अर्ली इलेक्शंस, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से इट नाउ। उमर, आपने इंटरनेशनल मीडिया का आपका एक्सपीरियंस भी है, तो आपने जो काम किया है गैर मुल्की लोगों के साथ भी बैनुल-अक़वामी सतह पर, और इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन भी मौजूद थे इंतखाबात के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि दुनिया हमारे इलेक्शंस 2024 को कैसे देख रही है? देखिए, कुछ परसेप्शंस और रूमर्स जनरेट की गई जो कि सर्कुलेट हुई राइट आफ्टर द इलेक्शंस, और उसमें एक मखसूस जमात थी और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ था कि इलेक्शंस हैज़ बिन रिग्ड, ठीक है। ऑल्दो ऑन ग्राउंड जो लोग थे उनका अपना एक मौक़िफ़ था, जो आरओस थे या जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका ये मौक़िफ़ था कि जी हमने अभी तक कोई ऐसी धांधली और ये चीज़ें नहीं पाई, ठीक है। हम एक पॉलिटिकल जमात को, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम एक पॉलिटिकल जमात को टारगेट करके चलें, हमारा मकसद ये है कि इस टाइम जो मुल्की हालात हैं उसके अंदर आप तमाम जमातों को एक अम्ब्रेला के नीचे आना पड़ेगा, और कोई मुल्क की उसको स्ट्रेंथन करने के लिए अपनी जो इकनॉमिकल रिफॉर्म्स हैं उनको बेहतर करने की जानिब हमें सोचना पड़ेगा, ना कि हम ये कि जी पीटीआई बहुत अच्छी है, पीएमएलएन बहुत अच्छी है और पीपीपी बहुत अच्छी है या जेयूआईएफ बहुत अच्छी है। देखिए, जो 4 मेजर जमातें हैं इनका एक रोल है, ठीक है, इनकी एक एग्जिस्टेंस है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो आप अगर चारों को साथ लेके चलेंगे, जो कि अभी तक नज़र आ रहा है, तो आप तब भी कामयाब हैं और तब भी पाकिस्तान किसी स्टेज पे और IMF प्रोग्राम को मीट कर सकेगा। सेनेट के इलेक्शंस आगे देखें, सेनेट डिज़ोल्व होगी तो न्यू इलेक्शंस होंगे, तो फिर सेनेट के चेयरमैन बनेंगे, अल्टीमेटली प्रेसिडेंट आपके आएंगे न्यू। तो ये सारी चीज़ें अभी चीज़ें बड़ी डिस्टॉर्टेड हैं, ठीक है। कोई गवर्नमेंट अभी आगे आके पाकिस्तान को ऑन नहीं करना चाह रही, कोई जमात, कि जी ठीक है हम अपना प्रेसिडेंट देते हैं, हम अपना प्राइम मिनिस्टर देते हैं। उसकी रीज़न ही है कि अगर आपकी ऑलरेडी इन्फ्लेशन इतनी ऊपर है, एक जो अंडर प्रिविलेज गरीब कुंबा है उसकी तो पहुँच से भाई रोटी बाहर है, वो तो फाकों पे ऑलरेडी चल रहा है। तो आप क्या एश्योरेंस दे के आप गवर्नमेंट रिफॉर्म करेंगे, आप मिनिस्टर्स को वजारतें देंगे कि जी आपका ये एजेंडा है। तो मेरे ख्याल में जो इस टाइम मुल्क में जो फ़िज़ा है वो बिल्कुल देखें एमरजेंसी की जानिब बढ़ रही है, कि जो हमें एमरजेंसी बुनियादों पे, हंगामी बुनियादों पे गरीब को रिलीफ देने का सोचना चाहिए, मुल्क को बेहतरी की जानिब अगर हमने गामजन करना है। तो अगर हम ये कहें कि ठीक है जी इस जमात को हुकूमत दे दें और इसको ऐसे कर दें और ABCD, तो उसमें देखें अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता, और पाकिस्तान हैज़ टू फेस वर्स्ट सिनेरियो इन द कमिंग डेज। तो हमें अल्टीमेटली ये जो इस पे जो है बड़े बोल्ड डिसीजंस लेने होंगे, और रिगार्डलेस कि वो कौन सी जमात है, हमें एक चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि ये एक बड़ा ही हार्श रियलिटी है कि हमें जो इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स हैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा उसको तरजीह देनी होगी, उसको प्रेफरेंसेस देनी होगी। उसकी रीज़न ये, वरना आप आगे ये मुल्क नहीं बढ़ सकता, ठीक है। आप पाकिस्तान एक ऐसी बंद गली में आ चुका है कि इलेक्शन कराने के बाद भी आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। आज का अगर आप मीडिया देखें, लाइव देखें, न्यूज़ देखें, जो हमें फीड्स आ रही हैं, उसके अंदर तो आपकी कोई जमात आपको ऑन नहीं कर रही। अवाम ने तो अपने नुमाइंदों को वोट दे दिया, वो आ भी गए, लेकिन क्या वो नुमाइंदे अब असम्बली और सेनेट में अपने आप को रिप्रेजेंटेशन अपनी चाहते हैं? यही तो बात है ना मुनीफ, अभी जो सूरत हाल हमारे सामने है असम्बली की इस वक्त,
ये हमारे देखने में पहली ऐसी असेंबली है कि जिसमें कोई हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। सब पार्टियों की तरफ से यही बयान आ रहा है कि हम ऑपोजिशन में बैठना चाहेंगे ना। तो जो जिस तरह से एक अम्ब्रेला के तहत सारी जमातों के इकट्ठा होने की बात हो रही है, कौमी हुकूमत की बात हो रही है, तो जैसे आपने कहा कि पिछला जो 16 माह का उनका तजर्बा रहा है वो इतना अच्छा नहीं रहा पीडीएम की जमातों का, तो फिर अब कौमी हुकूमत की सूरत में वो किस तरह से परफॉर्म कर सकती है? अच्छा, एक चीज़ जो है ना, एक फैक्टर वो समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, और मैं चाहूँगा कि नाज़रीन पे इसको गौर से समझें कि सारी जमातें क्यों हेजिटेंट हैं कि वो गवर्नमेंट नहीं लेना चाहते। एक, जैसे ये लोग बताते थे कि हमारे पास मैनिफेस्टोज हैं, हमारे पास टीम्स हैं, हमारे पास प्लानिंग है, किसी के पास नहीं है। किसी के पास सोल्यूशन नहीं है, किसी के पास टीम नहीं है, किसी के पास इकोनॉमिक रिकवरी प्लान नहीं है, किसी के पास होमवर्क नहीं है, चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो। इलेक्शन में तो वो अपनी सियासत बचाने आए हैं ना। आप मुझे बताइए, प्रैक्टिकल है 300 यूनिट फ्री देना इस वक्त एक कर्जदार मुल्क को? आप 300 यूनिट फ्री कैसे देंगे? आप 300 यूनिट चलें जी, वो कहते हैं जी सोलर से ला के देंगे। अब सोलर्स कौन लेकर आएंगे? हमने देखा शहबाज पीडीएम दौर में शहबाज के बेटे जो गए थे तुर्की है, वहाँ पे एग्रीमेंट करने के लिए। तो वो इस वक्त मैं ये ब्लेटेंटली कह सकता हूँ, हमें अभी कुछ देर पहले भी हमारे एक पॉलिटिकल पार्टी के दोस्त की कॉल आई थी, वो नाराज़ हो रहे थे, उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे। लेकिन ये कहने में बल्कि ये मैं अपने अल्फाज नहीं कहूँगा, मैं अपने चीफ के अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा इस वक्त जो हैं आसिम मुनीर साहब, कि नन ऑफ दिस पॉलिटिशियंस क्या कह सकते हैं लॉयल विद पाकिस्तान। ये सारे सेल्फिश हैं और ये सिर्फ अपना सोच रहे हैं। इस वक्त किसी के पास प्लान नहीं है। अगर प्लान होता, उमर मुनीर भाई की पार्टी है, इनके पास प्लान होता तो कहते यार ये लें, ये प्लान है, ये प्लान है, इस प्लान पे चलेंगे, तो वो खौफ ना होता गवर्नमेंट आने से। अडॉप्ट करें। अगर आपके पास होमवर्क हो तो आपको खौफ ना हो। अब खौफ इनको इसलिए क्योंकि इनके पास पता है इनको टीम्स नहीं है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने सिर्फ आके अपने एसेट्स बनाए हैं, या अपनी फैमिलीज को मजीद स्ट्रॉन्ग किया है, या अपनी जनरेशन की जो पॉलिटिक्स है उनको जो है सीड किया है। इन्होंने पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए या पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए तो कोई काम नहीं किया ना। देखें, इट्स बिन 76 ईयर्स, 76 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, अभी तक आपकी बेसिक नीड्स नहीं पूरी हुई। हम लोग वांट्स पे तो जाते ही नहीं है, आपकी नीड्स नहीं पूरी हुई, एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, आप ये तीन बेसिक चीजें नहीं पूरी हुई। तो इसमें ये तो नीड्स, वांट्स में तो हम बहुत दूर जाएंगे ना कि जी हमें रोड्स चाहिए, जी हमें जी घर से पिक एंड ड्रॉप मिले, हमें सरकार खर्चा भेजे। ये तो बहुत कोई सोशल वेलफेयर हो, सोशल सिक्योरिटी हो। बेसिकली सबसे पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे हैव नो प्लान टू सेव पाकिस्तान राइट नाउ, और इसीलिए ये वो हेजिटेंट हैं, वो हुकूमत का जो है वो कमान नहीं संभालना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम लोग आएंगे, प्लानिंग तो है नहीं हमारे पास, होमवर्क तो है नहीं हमारे पास, टीम तो है नहीं, अल्टीमेटली हम लोग फेल होंगे, और जो हम लोग फेल होंगे ये दूसरी बार फेल होंगे, और इस बार फेल होंगे तो अवाम दफन कर देगी। अवाम तो इस वक्त खुद जो है ना वो बिल्कुल कौमे वाली हालत में, सख्ते की हालत में है, और जिस बंद गली में हमारी सियासत इस वक्त पहुंच चुकी है, वे आउट तो इसमें से निकलना ही निकलना है। अभी किस तरह से निकलता है देखते हैं, आने वाला वक्त हमारे सामने क्या लेकर आता है। अल्लाह।